स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस नारे को देने वाले बाल गंगाधर तिलक को लोग उनकी सेवाओं और कार्यों के लिए लोकमान्य कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान पुरुषों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहा है। आइए जानते हैं उनकी जीवनी। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जन्म 23 जुलाई 1856, स्थान रत्नागिरी, महाराष्ट्र। पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी अड़चन के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। 1879 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई की। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्होंने बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, में जेल भेज दिया गया। इस बीच बाल गंगाधर की पत्नी की मौत हो गई। हालांकि अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन न करने का बाल गंगाधर तिलक को अफसोस रहा था। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। होम रूल आंदोलन की वजह से बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और इसी के कारण उन्हें यह लोकमान्य की उपाधि भी मिली। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ी बनाई जाती थी, जो देश के बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर उन्हें होम रूल समझाते थे। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई हुई थी और वहीं पर उन्होंने होम रूल आंदोलन देखा था। इतना ही नहीं, तिलक ने और भी कई बड़े काम किए हैं, जिनमें प्लेग की बीमारी के वक्त देशवासियों की मदद, समाचार पत्र का प्रदर्शन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन आदि। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध कई भाषणों में इस सामाजिक कुरीति की निंदा की। वह एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी से पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने में बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तिलक एक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक और वकील थे। वो अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। वो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय सभ्यता का अनादर करती है। पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज की मांग उठाई। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मुंबई में मृत्यु हो गई और उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ।